Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying trial balance. How to prepare a trial balance. So this is from the following information prepare trial balance of the person. नाम भी दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड डेट भी दे रखा है तो यू राइट डाउन द ट्रायल बैलेंस ऑफ नेम एंड डेट दोनों लिखो। तो ये दोनों लिखने के बाद आप क्या करोगे ना, आपको जो सीरियल ऑर्डर में दे रखा है उसी सीरियल ऑर्डर में अकाउंट्स को पोस्ट करते जाओगे। तो मैं आपको एक एक करके बता भी दूंगा और आप इसको पोस्ट करते रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेट और ये सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स और लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। इसके नीचे आपको रुपीज का सिंबल लगाना है। यू हैव टू पुट रुपी सिंबल इन दैट। तो इसके नीचे वाली लाइन में रुपी सिंबल। आफ्टर दैट फर्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आपके इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द ओनर, तो ये क्रेडिट में आएगा। ऑल क्रेडिट में ऑल लायबिलिटी एंड इनकम, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड एसेट आता है। तो सेकेंड इज योर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये एसेट में आएगा, एसेट डेबिट में आएगा। देन मोटर कार, ये भी बिजनेस का एसेट है, ये भी डेबिट में आएगा। देन फोर्थ बिल्डिंग, ये भी एसेट है, ये भी डेबिट में आएगा। देन टोटल डेटर्स, ये भी डेबिट में आएगा। देन टोटल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स उधार लिए हैं जिनसे, वो क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, ये भी क्रेडिट में आएगा। देन कम्स योर सेवेंथ वन बैड डेट। बैड डेट होता है जो पैसे उधार पे हमने बेचा है और पैसे डूब गया। किसी को हमने बेचा है और उसने पैसे दिया नहीं, उधार पे बेचा था, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। वो पैसे डूब गया, इट इज ए लॉस या एक्सपेंडिचर। लॉस एंड एक्सपेंसेस आर ऑल डेबिट्स, तो इसीलिए डेबिट में आएगा। स्टॉक होता है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट में आता है। एडजस्टेड परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। तो परचेजेस भी डेबिट में आएगा। और ये जो स्टॉक बताया, ये ओपनिंग हो क्लोजिंग हो डेबिट में आएगा। एंड इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट मतलब ये डेबिट एसेट। देन आउटपुट सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, लायबिलिटी। आउटपुट मतलब हमने कलेक्ट करके रखा है, इधर एडजस्ट करेंगे या गवर्नमेंट को पे करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारे इनकम है। और आउटपुट आईजीएसटी ये पेबल है। इनपुट जीएसटी हम जो दे चुके हैं, ये हमारा एसेट है, ये हमारा लायबिलिटी है, हमने कलेक्ट करा है, मतलब हमारे कस्टमर से, और गवर्नमेंट को देंगे या एडजस्ट करेंगे। देन 13 इज ये बैंक, लिखा है क्रेडिट बैलेंस। बैंक हमेशा एसेट होता है, यहाँ पे क्रेडिट मतलब हमने लिया है बैंक से पैसे, ओवरड्राफ्ट या लोन। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक में हमारा माइनस में बैलेंस है, तो माइनस बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। अदरवाइज ये क्रेडिट को देखो क्रेडिट में ही लिख दो बस, यहाँ भी क्रेडिट है वहां भी क्रेडिट है। बैंक डेबिट होता है तो डेबिट, और खाली बैंक लिखा है दैट इज यूजुअली डेबिट बैलेंस। और 14th है परचेजेस रिटर्न, हमने खरीदा था वापस कर दिया। परचेजेस अगर डेबिट होता है एक्सपेंडिचर, परचेजेस कम हो जाना यानी डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये क्रेडिट होता है। परचेजेस हमारा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। देन 15 होता है कमीशन। कमीशन हमेशा डेबिट होता है, बट यहाँ पे लिखा है क्रेडिट, यानी कमीशन हमें मिला है, हमारा इनकम है, इसलिए क्रेडिट लिखा है, तो ये क्रेडिट को क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे सीआर लिखा है मैंने सीआर लिखा है, जहां पे क्रेडिट पूरा लिखा है मैंने क्रेडिट पूरा लिखा है। सीआर या क्रेडिट हमेशा क्रेडिट कॉलम में आएगा, यानी कमीशन हमें मिला है। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स अगर क्रेडिट होता है, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिट और इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। जैसे परचेजेस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है वैसे। देन 17 होता है एडवर्टाइजमेंट, ये खर्चा होता है, हमारा बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करा है तो हमारा एक्सपेंडिचर है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट बैलेंसेस। 18 होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट हमने दिया है,
हमने बैंक से लोन लिया होगा, जिससे लोन लिया होगा, ये बैंक बैलेंस क्रेडिट है, इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया होगा, तो इंटरेस्ट डेबिट हमारा खर्चा है, वी हैव पेड इंटरेस्ट। देन 19 है कैश बैलेंस। कैश हमेशा डेबिट होता है, बैंक कभी कभार क्रेडिट हो सकता है, बट बैंक क्रेडिट हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, बट कैश हमेशा डेबिट वाला, जो हमारा है पास ही होता है। 20th होता है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ये हमारा इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, टैक्सेस मतलब टैक्सेस पेड 12,500 रुपये, ये डेबिट एक्सपेंडिचर है, डेबिट। दिस इज एक्सपेंडिचर एंड रिटेन इन डेबिट कलम। देन 21 होता है सैलरी। सैलरी हमारा, हम एम्प्लॉइज को पे करते हैं, सैलरी हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर। देन 22 में आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी मतलब हमने एसजीएसटी कलेक्ट करके रखा है, पे करेंगे, आइदर गवर्नमेंट को पे करेंगे, नहीं तो एडजस्ट करेंगे, हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोस्टिंग्स। इसके बाद इसको टोटल करोगे, इफ टोटल इज मैचिंग विथ योर आंसर देन दिस इज करेक्ट, और ये बिल्कुल आपके बुक के साथ मैच करेगा। यू कैन सी द आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास।